हिमाचल नर्सेस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि लगातार मैसेज आप सभी के आ रहे हैं कि सर मुझे ये पूछना था कि हमें कॉल्स आ रही हैं डीवी के लिए, बट अभी हॉस्पिटल तो अलॉट नहीं हुए हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्या कॉल्स आएंगी ज्वाइनिंग के लिए? और नेक्स्ट कैंडिडेट पूछ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं। मैं मेन आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सर मेल नहीं आया है, बस कॉल आई थी। और फिर मैंने कॉल बैक की तो उन्होंने बोला कि 31 को आना है शिमला मेडिकल एजुकेशन में। और एक और एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि 25/0/26 का स्टाफ नर्स रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शंस हुआ है, उसकी डीवीवी हमीरपुर में हो चुकी है। पर मुझे आज एक कॉल आया कि आपको 1 अगस्त को शिमला कसुम्पटी आना है डीवी के लिए। पर ऐसा कोई भी जीमेल नहीं आया है, ना कोई प्रेस नोट ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि सुबह कब पहुँचना है और एग्जैक्ट एड्रेस भी नहीं है। अगर आपके भी ये सारे डाउट्स हैं तो वीडियो बड़े ध्यान से देख लेना, सही है। और ये जो जीमेल सर्कल हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। हर एक प्रॉपर चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे। लेकिन शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपने ये एग्ज़ाम निकाला है, क्रैक किया है, तो आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि कुछ महीनों के बाद अभी 200 स्टाफ नर्स की रेगुलर पोस्ट भी आने वाली हैं, तो उसके लिए भी अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर देना। और उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही यहाँ पर नर्सिंग ऑर्बिट 10,000 MCQs, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल, निमोनिक्स, कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, और हर क्वेश्चंस के साथ निमोनिक्स इसमें आपको पढ़ने को मिलता है। इसके आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स पढ़ने को मिलते हैं। और ये आपका विनिंग एज रहेगी। इसमें भी आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में आपको ये सारे मॉड्यूल्स जो पढ़ने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई सिंगल बुक्स नहीं है, इनके मल्टीपल मॉड्यूल्स रहते हैं। ये आपको सिर्फ ऐप के ऊपर ही पढ़ने को मिलते हैं, सही है। इसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, गूगल पे टाइप करना है primepathstudy.in, या फिर डायरेक्ट आप कोर्स का लिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। यूज़र आईडी आपको बनानी है, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नर्सिंग महापैक, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसका ओवरव्यू भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम आपको कवर करवाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप जो प्रिपरेशंस आपकी रहेगी एक्सपर्ट्स के अंडर, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आपको इसका डेमो देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं, तो कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, डेमो का फोल्डर मिल जाएगा, सही है। तो आप डेमो भी देख सकते हैं। और ये बाकी जितनी भी फाइल्स हैं, बाय करने के बाद ये ओपन हो जाएंगी। अगर आपको बुक्स परचेज़ करनी है तो सिर्फ बुक्स के लिए आपको इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, स्टोर में जाना है, ठीक है। और जनरल स्टडीज़ की कोई भी बुक आप ऑर्डर करवा सकते हैं, होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहती है। तो ये कंप्लीट एक्सेस आपको मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, ये नोटिस असिस्टेंट स्टाफ नर्स के चयनित उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से संबंधित है। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो विभाग आपके द्वारा जमा किए गए जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जांच करेगा कि क्या वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। क्योंकि आपने बहुत बार ऐसी न्यूज़ पढ़ी होगी, सुनी होगी, ठीक है, कि फर्जी डिग्री लेकर नौकरी की, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो वो तो फर्जी डिग्री थी, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपका नाम असिस्टेंट स्टाफ नर्स की सूची में है। मैं यहाँ पर बात करूँ पोस्ट कोड 25/0/26 की, ठीक है। तो जो आपने सर्टिफिकेट लगाए थे तो उसमें आपका 10th, आपका +2 होगा, GNM BSc जो भी आपने किया होगा, ठीक है, आपका HPNRC का सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। तो यही सारे आपको सर्टिफिकेट जो वो लेकर जाना है, ठीक है। अब विभाग क्या करेगा कि जो भी आपकी GNM BSc नर्सिंग जो भी जिस भी कॉलेज से हुई है, ठीक है, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को आपसे हुई है, उसे पत्र भी भेज सकता है या फिर उस डिग्री की ऑनलाइन जांच भी कर सकता है कि ये वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से भी पुष्टि कर सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन वैध है या फिर नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक टाइप की आपकी एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो मतलब विभाग करता है और ये आपको करवानी पड़ती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। यदि कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाए तो उसकी भी जांच संबंधित कार्यालय से हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत सारा फ्रॉड चल पड़ा है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, सही है। अगर आपका जो चेन है वो बिल्कुल सही पाया जाता है तो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में आगे चला जाएगा। अब होगा कि एक सवाल अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो कोर्ट भी केस चल रहा है ये, ठीक है, 25/0/26, तो विभाग कैसे कर सकता है। देखिए, पहले मैंने आपको यही कहा है कि ये भर्ती ना तो रद्द हुई है, ठीक है, ना तो कैंसिल हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है इस भर्ती के ऊपर। जस्ट और जस्ट हाई कोर्ट ने यही पूछा है कि भाई अगर ये भर्ती हुई है तो किस RNP रूल्स के तहत हुई है। अगर सरकारों को आगे चल के लगता है तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन भर्ती कैंसिल नहीं होगी। अब विभाग क्या करेगा कि अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगा, ठीक है। मतलब आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगा
और उसके बाद आपको हॉस्पिटल भी अलॉट कर देगा। लेकिन हॉस्पिटल अलॉट की अपॉइंटमेंट हो सकता है कि आपको देरी से मिले, ठीक है, क्योंकि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, जजमेंट पास नहीं होता, तब तक हम अपना खुद का जजमेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आज ये 30 तारीख है, सही है, और आज कोर्ट में केस है, देखते हैं कि आज नेक्स्ट हियरिंग मिलती है या फिर नहीं, लेकिन विभाग अपनी तरफ से पूरी की पूरी प्रोसेस कर लेगा। हो सकता है कि इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आए हॉस्पिटल अलॉटमेंट का, हॉस्पिटल का नाम आपको दिया गया हो, लेकिन अपॉइंटमेंट ना हो पाए, ठीक है। अपॉइंटमेंट और नई भर्तियाँ जो भी मतलब अपॉइंटमेंट है वो आपकी तभी होगी जब कोर्ट का आदेश आएगा, सही है। लेकिन यहाँ पर विभाग अपनी जितनी भी कार्रवाई है वो कंप्लीट कर लेगा। और इस जीमेल में आपको वेरिफिकेशंस के लिए, ठीक है, कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप इनको कॉल भी कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि आगे क्या कार्रवाई, मतलब कब आपको जाना है, आपके डेट शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो मतलब अभी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आ रही थी कि एड्रेस क्या रहेगा। देखिए एड्रेस आपका यही रहता है, सही है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, SG कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 18B, कसुमपट्टी, ठीक है। तो यही आपका एड्रेस रहता है। यहाँ पर आप जाइए, पूछिए इनकी, उनसे पूछिए कि डेट क्या है, कौन सी डेट को आना है, सही है। बाकी आप इसको ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर कॉल्स आ रही हैं तो ये बिल्कुल 100% रियल है, फेक नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, सही है। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, सिंपली एक काम करिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। नॉर्मली हेलो हाई का कुछ भी मैसेज करिए, ऑटोमेटिक मैसेज आपको जाएगा, ठीक है, लिंक का, उसको लिंक ज्वाइन करके फॉलो कर लो व्हाट्सएप चैनल को। आपका नंबर जो है वो बिल्कुल हाइड रहता है, कोई भी यूज़र आपका नंबर नहीं देख सकता, इवन हम भी आपका नंबर उस ग्रुप्स में नहीं देख सकते हैं, सही है। चलिए इसी के साथ जय हिंद।